हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हमारा टैली का ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें मैं आप लोगों को परचेज एंट्री बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा ताकि आप लोग परचेज एंट्री करना बहुत ही आसानी से सीख जाएं। और जिसे आप अपनी गांव घर की भाषा में बोलते हो ना, बिलिंग करना, कि किसी सामान को की ख़रीदारी जब हम करते हैं तो उसका बिल कैसे बनता है, जब हम कोई सामान बेचते हैं तो उसका बिल कैसे बनता है। तो उन सारे एंट्रियों को मैं आप लोगों को वन बाय वन करके इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो देरी न करते हुए हम सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर टैली ERP9 मैंने यहाँ पे ऐसे ओपन किया। ओपन करने के बाद आप लोगों को भी पता होगा कि ये थोड़ा सा समय लेता है खुलने में। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेता, बट 3-4-5 सेकंड का ऐसे अंतराल होता है। हम लोग वर्क एजुकेशनल मोड में आएंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही कंपनी बनाना, ग्रुप बनाना, उसके बाद क्या कहते हैं लेजर बनाना, यूनिट बनाना, मेजर्स बनाना, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। अभी हम लोग डायरेक्टली परचेज एंट्री करते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि परचेज एंट्री कैसे जाती है। अब परचेज एंट्री करने के लिए ना आपको सबसे पहले जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर में। ये आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर। आप इस अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ना अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का यहाँ पे विंडो खुल जाती है, जिसमें हम लोग तो परचेज एंट्री करने वाले। ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर आप लोगों को ये पेमेंट वाउचर खोल के देता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स ही रहता है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आपको एक चीज़ है, एक शॉर्टकट कीजिए, याद रखना है F9 कीबोर्ड में जो ये फंक्शन कीज होते हैं ना, ये F1 to F12, उसमें F9 कीज आपको याद रखनी है। या आप इधर देखोगे, आप इधर ये जो मेन्यू बार है, इसमें ये टूल्स बार है, इस टूल्स बार में आप लोगों को यहाँ पे परचेज आपको दिखाई देता होगा। तो आप यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। और कीबोर्ड से ना शॉर्टकट ये जो आपका F9 है, आप उससे भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से खोल लेते हैं। हमने माउस का कर्सर यहाँ पे ले गया और मैं इस पे से एक बार क्लिक कर दिया। तो ऐसे हमारा ये परचेज एंट्री का पेज खुल चुका है। अब इसमें हम लोग परचेज एंट्री करने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा बिल नंबर 10 है, मैंने यहाँ पे दे दिया। डेट आप लोगों को पता ही है कि एजुकेशनल मोड में ना डेट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी नेम, जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदते हैं उनका यहाँ पे लेजर हमारे पास चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को नए तरीके से ऐसे लेजर बना के बताता हूँ कि मैं किन व्यक्ति से माल खरीदने वाला हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास उस व्यक्ति का कोई लेजर नहीं बना हुआ जिनसे आप माल खरीद रहे हो और उनका यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लेजर बनाना होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कीबोर्ड से ना Alt+C से प्रेस करोगे तो आपको लेजर क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राणा कंप्यूटर, मैंने डाल दिया। मैंने यहाँ पे राणा कंप्यूटर डाला, एंटर दबाया। यहाँ पे अंडर में इसको दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जिस व्यक्ति से हम माल खरीदते हैं वो हमारा लेनदार होता है और जिनको हम माल बेचते हैं वो हमारा देनदार होता है। तो अभी इसको रखना है, इसका अंडर जो है ना सेंड्री क्रेडिटर में रखना है। आप लोग आसानी से इसको ऐसे सेंड्री क्रेडिटर में डाल के आप इनका एड्रेस वगैरह भी आप डाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने डाल दिया फुलारा, ऐसे इस तरह से आप और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। यहाँ पे पिन कोड भी मैं डाल देता हूँ 848209, मैंने ये वाली चीज़ें डाल दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको एंट्री करवा ली। अब इधर आने के बाद मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट करवा लूँगा। अब यहाँ पे देखो, ये राणा कंप्यूटर नाम से हमारा लेजर बन चुका है। अब यहाँ पे परचेज लेजर ना एक ही बार बनाना पड़ता है, इसको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं, मेरा पहले से ही बना हुआ था। आप लोग भी ऐसे इस तरह से बनाइएगा। ये यहाँ पे मैंने पिछले वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, राणा कंप्यूटर से कुछ ऐसे सामान खरीदता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि सामान का लिस्ट देखने के लिए आप लोगों को कीबोर्ड से ना ये जो आपके स्पेस बार वाले ये स्पेस बटन होता है ना, स्पेस, उनको आप लोगों को ऐसे दबाना। तो आपको यहाँ पे ना लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट दिखेगा। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई सामान मेरे को लेना है या नहीं लेना। तो अभी इसमें मान लीजिए मैं कोई सामान नहीं ले रहा हूँ। अभी मैं इसमें से कोई जो भी सामान है मेरे पास है, मैं ऑलरेडी मैं किसी दूसरे सामान को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे Alt+C, मैं आपको यहाँ पे ऐसे Alt+C दबाओगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा। अभी मान लीजिए मैं ले रहा हूँ इनसे लेनोवो L430, ऐसा एक लैपटॉप है। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको प्राइमरी में ही रखना है। यहाँ पे यूनिट, अब देखो आप, ये जो लैपटॉप है ये लेनोवो L430 ये लैपटॉप होते हैं, ये मिलते हैं पीस में। मैंने ऐसे पीस दे दिया इनको और यहाँ पे मैंने ये आया था। अब क्वांटिटी मेरे को कितना चाहिए, मान लो 5 पीस। इसका रेट कितना है, मैंने दे दिया 19,999, ऐसे इस तरह से। और इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 99,000
₹995 और इस तरह से मैंने एंटर दबा लिया। अब कोई दूसरा भी आइटम चाहिए आप स्पेस दबाइए और यहाँ से मान लीजिए मैं इसी में से ले लेता हूँ कि डेल लैपटॉप मेरे पास 5 पीस है ही और मैं इसमें और ना 5 पीस ऐड करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे ये दबाया, डेल आपको कितने चाहिए तो मैंने दे दिया 5 पीस। अब डेल का कीमत कितना यहाँ पे उधर 35,000 है, मैं यहाँ पे 30,000 दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे 30,000 दे दिया। इस तरह से मैंने 2 सामान का परचेज कर लिया। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे एंटर दबाते जाना। अगर आपको और भी सामान ऐड करनी है तो यहाँ स्पेस दबाओगे तो आपको और भी हो जाएगा। मान लीजिए अभी मैं 2 ही सामान खरीद रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे इसको एज ए ट्राई करिएगा। ये एंड ऑफ लिस्ट पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको ये टॉप ये जो भी आपका पीसेस है कितना पीस होता है वो भी आपको बता देगा, कितना अमाउंट हुआ टोटल आपको ऐड करके बता देगा। नीचे नरेशन में आप लिख दीजिएगा बीइंग परचेज। बीइंग परचेज लिखने के बाद इसको ना एक्सेप्ट करवा लेना। एक बार और आप एंटर दबाओगे आप ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बैक ले चलता हूँ। मैंने जो भी बिलिंग का काम किया वो मेरे को दिखेगा कहाँ पे, आपको चले जाना है सबसे नीचे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में, आपको इस पे ऐसे क्लिक करना है, आपको डे बुक पे जाना है। अभी मैंने किन से सामान लिया था, राणा कंप्यूटर से। आप ये देखोगे कि राणा कंप्यूटर से मैंने क्या क्या लिया हुआ है, लेनेलो हो गया, लेनवो L430 5 पीस मैंने लिया हुआ है। डेल लैपटॉप मैंने 5 पीस लिया हुआ है। जब इसको आप प्रिंट करोगे तो ये बिल कैसा दिखेगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों टैली में जब भी आप कोई बिल बनाते हो तो उसका ना शॉर्टकट की जो था अल्ट के साथ आप पी दबाओगे, अल्ट के साथ आप पी दबाओ तो आपको ऐसे इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे देखिए मेरा ये प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे ऐसे दिखाई दिया कि विथ प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे हम इसको यस करेंगे तो ये हमें दिखाएगा। आप अल्ट के साथ जेड प्रेस करोगे तो ये आपका फुल विंडो में दिखाई देगा। देखिए जब भी हमारा ये बिल तैयार होगा और जब भी हम किसी व्यक्ति को ये बिल बना के देंगे तो हमारा बिल इस तरह से हार्ड कॉपी पे शो करेगा, जिसमें आपका ये इनवॉइस ऐसे लिखा रहेगा। जिससे हमने माल खरीदा वो हम यहाँ पे जिस कंपनी से काम करते हैं वो हमारा यहाँ पे लिखा रहेगा। ये हमारा डिस्क्रिप्शन, जो भी हमने सामान लिया हुआ उन सारे सामानों का लिस्ट यहाँ पे होगा। यहाँ क्वांटिटी, यहाँ रेट, यहाँ इनका ये किस यूनिट में हम ले रहे हैं वो दिखाएगा। यहाँ इनका टोटल कितना प्राइस हुआ वो सारी चीज़ हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग टैली में बहुत ही आसानी से परचेज एंट्री कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके कल मैं आप लोग अगले वाले वीडियो में आप लोगों को डिस्काउंट के साथ ना परचेज करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।